साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के दो महत्वपूर्ण अपडेट है, दो महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक तो यूपी डीएलएड को लेकर के और दूसरा है स्कॉलरशिप के लिए। जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो स्कॉलरशिप को लेकर के खबर है। क्या कुछ है मामला कि शिक्षक भर्ती ना आने का सबसे बड़ा जो प्रभाव उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है ना, वो यूपी डीएलएड के प्रवेश पर दिखाई पड़ रहा है। क्या कुछ आंकड़ा है प्रवेश का इस बार का, मैं आप सभी को अपडेट करने वाला हूं। और यूपी स्कॉलरशिप जो है पोर्टल को लेकर के जो समस्या आ रही है, छात्र परेशान है, वो अपना स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे हैं, जबकि स्कॉलरशिप जारी हो चुकी है। ऐसे दावे किए गए पिछले दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से आपको खबरें मिलती हैं। तो डीएलएड से यूपी वालों का मोह भंग हो गया, बाहरी लोगों में इसका क्रेज हो गया है। आइए समझते हैं इस बात को। बाहरी लोग का मतलब ये कौन से लोग हैं जो प्रवेश ले रहे हैं, यूपी वालों में क्रेज खत्म हो गया है। तो डीएलएड से यूपी वालों का मोह भंग, बाहरियों में क्रेज, यानी पिछले साल की तुलना में इस बार आधी सीटों पर अभी तक प्रवेश हुआ है। और दूसरी बात है कि छात्रवृत्ति का पोर्टल ठप हो गया है, विद्यार्थी भटक रहे हैं। इन दो मामलों की बातचीत हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। 2025 का जो प्रवेश सत्र है ना, पिछले साल की तुलना में इस बार आधी सीटों पर प्रवेश हुआ। 25 सत्र की कुल सीटों के सापेक्ष केवल 40% ही भरी जा सकी हैं। प्रवेश प्रक्रिया 28 मार्च को पूरी हो चुकी है। यह एक बड़ा प्रभाव है उत्तर प्रदेश पर, एक तरीके से चोट है, आघात है ये उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर। आघात तो है ही, प्रशिक्षण में भी दिलचस्पी लोगों की नहीं बन रही है। यह एक बुरा संकेत है आने वाले टाइम का। जब डीएलएड की तरफ से लोगों का रुझान घटेगा ना, तो धीरे धीरे वो कॉलेज बंद होने लगेंगे जो डीएलएड वाले हैं। इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है कि जब 10 वर्षों से यूपी में कोई भी वैकेंसी बेसिक की नहीं आएगी, तो डीएलएड करके विद्यार्थी करेगा क्या। आप सोचिए कि 40% सीटें केवल भरी गई हैं, और इनमें भी जो 40% सीटों पर प्रवेश हुआ है, इसमें बाहरी राज्य हैं, बिहार है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, यहाँ के बेरोजगारों का रुझान आया है। क्योंकि बिहार में भर्ती चली है, मध्य प्रदेश में वैकेंसी आ रही है। मध्य प्रदेश में अभी हाल फिलहाल में शुरुआत हुई है वैकेंसी को लेकर के। मध्य प्रदेश की भी स्थिति वही रही है जो यूपी की रही है, लेकिन इस बार अब मध्य प्रदेश में वैकेंसी की बात चल रही है, वैकेंसी आने वाली बात है, और आगे भी वैकेंसी आएगी। उत्तराखंड में भी टेट चल रहा है, वहां पर भी विज्ञापन, राजस्थान में लगातार चल ही रहा है। यहाँ पर क्रेज है यूपी का, क्योंकि यूपी में जब क्रेज डाउन हुआ, यूपी का हाल खराब हुआ, उत्तर प्रदेश के युवाओं का इस प्रशिक्षण से मोह भंग हुआ, तो ऐसे में कॉलेज वालों के ऊपर दबाव पड़ने लगा। तो फीस का मामला कॉलेज वाले कुछ कम कर दिए। तो जब फीस का मामला कम पड़ गया, तो अदर स्टेट वालों को इन लोगों ने ऑप्शन दे रखा है, अदर स्टेट के लिए इन लोगों ने ऑप्शन दे रखा है कि अदर स्टेट वाले हमारे यहाँ प्रशिक्षण कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं, उनकी फीस में रियायत मिल करके। तो उधर वाले विद्यार्थी इधर दिखाई पड़ रहे हैं। परिषदीय स्कूलों में 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती नहीं आने का नतीजा सीधे तौर पर किस पर दिखाई पड़ने लगा, प्रवेश पर दिखाई पड़ने लगा। और जितने भी कॉलेज हैं डीएलएड वाले, ये सभी कॉलेज नेता लोगों के और मंत्री लोगों के ही कॉलेज हैं मैक्सिमम। और उनकी बुरी स्थिति को देख करके इनके भी कान में जूं नहीं रेंग रहा कि आखिर में ऐसी स्थिति हो क्यों रही है। उसका सीधा प्रभाव है कि आप वैकेंसी नहीं दे रहे हो। वैकेंसी दो, उसके बाद देखो कि कैसे डीएलएड का क्रेज बढ़ता है फिर से। अभी की स्थिति आप देखिएगा कि 67 जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान जो डायट है, उसकी 10,600 सीटें हैं, और उसके अलावा जो है 3,304 निजी और अल्पसंख्यक कॉलेजों की कुल 2,28,900 सीटें हैं। इस तरीके से कुल सीट 2,39,500 हैं। अब 2,39,500 सीटों में से आप महज देखोगे कि 95,817 सीटें ही भरी जा सकी हैं। इनमें से 10,309 अल्पसंख्यक सीटें हैं। ये जो मतलब अल्पसंख्यक सीटों का मतलब है जिन्होंने प्रवेश वो डीएलएड में नहीं भरा है, आवेदन फॉर्म नहीं भरा है, प्रवेश फॉर्म नहीं भरा है, डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। ये आंकड़ा इस बार का एकदम से परेशान करने वाला, रुलाने वाला आंकड़ा हो सकता है, और सरकार के लिए भी सोचने वाला ये आंकड़ा हो सकता है कि बाहरियों का कब्जा, मतलब प्रवेश के आंकड़े में 30%, यानी कि इनमें भी लगभग 30% या 29,000 सीटों पर दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया है। 2024 से पहली बार गैर राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिला है। इस सत्र में 95,817 प्रशिक्षुओं ने प्रवेश लिया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार यह जानकारी आई है, और इसमें भी
30% सीटें जो है अदर स्टेट वालों की बात करें, इस साल प्राप्त हुए कुल आवेदनों में 1,24,230 और 37,333, जिनमें दूसरे राज्य के आवेदन 37,333 आवेदन हुए हैं और कुल आवेदन 1,24,230 न हुआ। 2024 से पहली बार गैर राज्य के अभ्यर्थी को मौका मिला और पहली बार 34,124 और दूसरी बार 37,333 आवेदन मिले, जो कि इस बार वाली बात है। इस बार आप देखिएगा इतने तो 95,817 जो हैं इन्होंने प्रवेश लिया, जिनमें 37,333 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। अदर स्टेट वाली बात करें, पिछली बार 1,91,162 था, तकरीबन 2 गुना। अब यहां पर अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया था और 11,118 अल्पसंख्यक था। गैर राज्य के विद्यार्थी जो 34,124 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, इस बार गैर राज्य में बढ़ोतरी हो गई, 37,000 हो गए। मतलब पिछली बार 34,000 लोगों ने प्रवेश लिया, इस बार 37,000 लोगों ने प्रवेश लिया है। लेकिन अब 37,000 को घटाएंगे तो यहां पर स्थिति देखिएगा कितना अंतर आ गया। गिरावट का अंतर देखिए, 1,91,000 और यहां 95,000, करीबन आधा हो गया रुझान, आधा रुझान हो गया। और उसमें भी अगर ये लोग ना करते, अदर स्टेट को शामिल नहीं किया जाता, तब आप कल्पना करिए डीएलएड की क्रेज क्या होती। अगर अदर स्टेट वालों को शामिल ना किया गया होता, 24 से शामिल किया गया है, अगर शामिल ना किया गया होता तो आप यकीन मानिए 95,000 क्या, ये 40,000 निकाल दीजिए, 37,000 निकाल दीजिए 95,000 में से कितने लोग प्रवेश लेते उत्तर प्रदेश के। कितनी दिलचस्पी है लोगों की डीएलएड जैसे प्रशिक्षण प्राप्त करने में। क्यों ऐसा, क्या ये कारण हो गया कि जिस डीएलएड में इतनी भरमार रहती थी कि उत्तर प्रदेश के ही बच्चे दूर दूर जिलों में जाकर के करते थे, महंगी महंगी फीस खर्च, पैसे ज्यादा लगते थे उसमें, और डीएलएड को कमाई का अड्डा बना दिया गया था। क्या ऐसा हो गया कि डीएलएड में उत्तर प्रदेश के ही लोगों ने रुझान बंद कर दिया, रुझान कम कर दिया, डीएलएड करना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार है। वैकेंसी का ना आना इसकी मुख्य वजह है। क्यों करे भाई प्रशिक्षण, कोई लेकर के बेरोजगारी का दंश क्यों झेले, क्यों अपने घर का पैसा बर्बाद करे। ऐसी स्थिति देखने को पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। और अभी अगर अदर स्टेट में वैकेंसीज ना हो, जैसे बिहार में बहुत, बिहार के विद्यार्थी बहुत से हैं, बिहार के बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और राजस्थान के विद्यार्थियों का। सबसे बड़ी संख्या इसमें बिहार के बच्चों की है, क्योंकि बिहार में वैकेंसी चल रही, तो बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश से डीएलएड करके बिहार में नियुक्ति के लिए सोच लेते हैं। यूपी में अगर वैकेंसी का माहौल नहीं बनाया गया तो अगले सत्र में डीएलएड शून्य हो जाएगा। अगले सत्र में डीएलएड में ना जो 10,000 सीटें जो सरकारी होंगी वही भर जाएं, बहुत पर्याप्त होगा। अन्यथा की स्थिति में यही कंडीशन बनी रहेगी। 10,000 सीट भर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 37,000 निकाल दें 95,000 में से, तो चलो हम मोटा मोटा मान लें 40 और 95 से 50,000 मान लेते हैं। 50,000 एडमिशन होता केवल, इतने बड़े स्टेट में 50,000 एडमिशन कुछ एडमिशन नहीं है। और जब पिछली बार 24 की तुलना में यहां पर संख्या इतनी गिरी है, तो 26 में क्या ही स्थिति हो जाएगी। 26 में अगर 10,000 सीट भर जाए तो बड़ी बात है। यदि वैकेंसी नहीं आएगी तो यह सबसे बड़ा इस पर सवालिया चिन्ह खड़ा हो जाएगा। सरकारी सीट भर जाएगी, वही बहुत मुश्किल होगा। तो इसका मतलब है अब सरकार के ऊपर भी दबाव होगा, अब संस्थाओं के ऊपर भी दबाव होगा, अब आयोग के ऊपर भी दबाव होगा कि आखिर में ऐसा क्या है। अब पीएनपी के ऊपर, अब आयोग के ऊपर, सरकार के ऊपर, सबके ऊपर यह दबाव काम करेगा। यदि इस स्थिति को सुधारा नहीं गया तो फिर डीएलएड जैसा प्रशिक्षण ना कभी सपने में, कभी लोगों की बातों में आएगा कि कभी डीएलएड हुआ करता था। ये कंडीशन आ जाएगी, इतिहास में दर्ज हो जाएगा, वो याद किया जाएगा उसको। और दूसरी बात कर दें, छात्रवृत्ति पोर्टल भी यहां पर धराशाही हो गया है। विद्यार्थी भटक रहे हैं। समाज कल्याण विभाग का छात्रवृत्ति पोर्टल पिछले कई दिनों से ठप पड़ा हुआ है। विद्यार्थी अपना स्टेटस नहीं देख पा रहे हैं, जबकि पिछले दिनों आपने देखा होगा, ये 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, 2-3 दिन पहले बताया था कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री डीबीटी के जरिए खातों में भेजेंगे 3350 करोड़। जो भी विद्यार्थी, 27 लाख विद्यार्थियों को आज मिलेगी स्कॉलरशिप। 3 दिन पहले की ये खबर है कि जितने विद्यार्थी बचे हुए हैं सबको स्कॉलरशिप उनकी भेज दी जाएगी। इस खबर के बाद की खबर ये आपके सामने आ रही है कि पोर्टल बंद होने का असर क्या है कि विकास भवन स्थित समाज कल्याण कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं बच्चे। और ज्यादातर ऐसे ही है, ज्यादातर कार्यालयों में यही स्थिति चल रही है।
हाँ, समाज कल्याण के ज्यादातर कार्यालय चक्कर काट रहे हैं, जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उनकी छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई या नहीं। अधिकारियों के पास भी पोर्टल बंद होने के कारण कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये केवल प्रयागराज की स्थिति नहीं है, ये कोई एक जिले की स्थिति नहीं चल रही है। समाज कल्याण विभाग का स्पष्टीकरण है कि समाज कल्याण अधिकारियों के अनुसार इस समय बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के खातों में छात्रवृत्ति की राशि भेजी जा रही है। तकनीकी कारणों से पोर्टल जो है अस्थायी रूप से बंद है, क्योंकि स्कॉलरशिप भेजी जा रही है। तो जितने लोग स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं वो तो इस बात के लिए निश्चिंत हो जाएं कि यहाँ स्कॉलरशिप भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए आप स्टेटस वगैरह चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तकनीकी कारणों से पोर्टल को अस्थायी रूप से बंद किया गया है, या पोर्टल अस्थायी रूप से बंद हो गया है। यहाँ पर डीएलएड और छात्रवृत्ति पोर्टल से संबंधित जो जानकारियां हमने, छात्र अपना स्टेटस देख पाएंगे। जैसे ही पोर्टल का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, स्कॉलरशिप वगैरह भेज ली जाएगी, वैसे ही आप सभी को आपका अपना स्टेटस दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी स्कॉलरशिप आ गई है। ठीक है, तो आज की इस कड़ी में दो बातों पर चर्चा हमने किया। सेशन कैसा लगा इस बात के लिए आप सभी लोग जरूर कमेंट लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को आप सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को हर छोटी बड़ी न्यूज अपडेट जो होती है एजुकेशन सेक्टर की, वो मैं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देता रहता हूं। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोग प्लेटफॉर्म को सपोर्ट भी करेंगे। वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके आप इस तरीके से समर्थन दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।